से पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक करिएगा अपने रिजल्ट को, और दूसरा जो है अपनी आईडी को लॉगिन करके आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। गोपाल कृष्णा है, ये आपका इसका यूआर में 2348 रैंक है, इसका एबीसी में रैंक आपको कितना 833 है। इसे मिला है JLNMCH भागलपुर में, और इसे क्या मिला है तो हमने कहा आपको एक्सरे टेक्नीशियन मिला है। अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया है, आप जब सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिएगा तो आपका ऑटो अपग्रेडेशन यस या नो करने का ऑप्शन आएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? अभी अभी बिहार पारा मेडिकल का पहला राउंड का रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जारी होने के बाद आपके मन में चिंता अलग अलग प्रकार का हो गया कि संदीप भैया हमको मिला है नेम, लेकिन चाहिए था जी नेम, तो क्या हमें सेकंड राउंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कोर्स या हमें कॉलेज पसंद नहीं है, हमको अगले राउंड में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें कॉलेज और कोर्स पसंद है, हमको पहला राउंड में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हमें कब जाना होगा एडमिशन के लिए। और बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिनको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला, और जब कॉलेज नहीं मिला तो उनको सेकेंड राउंड के लिए अब क्या करना होगा मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहले जिनको कॉलेज मिल गया है उनको दिल से शुभकामनाएं हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिला आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड राउंड जब आएगा तो आपका नाम ऑटोमेटिक उसमें शो करेगा। सेकेंड राउंड कब आएगा? तो वो आपको 31 अगस्त को आएगा। मैंने क्या कहा, आज आपका 11 अगस्त को पहला राउंड आया, सेकेंड राउंड आपको 31 अगस्त को आएगा। तो उसके लिए आपको दोबारा से काउंसलिंग नहीं करना है, आप चुपचाप रहिए, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आएगा। समझिए ना, बहुत सारे लोगों के मन में लगता होगा संदीप सर सेकेंड राउंड के लिए हमें दोबारा काउंसलिंग करना होगा। नहीं, अब दोबारा काउंसलिंग नहीं होता है। बिहार पारा मेडिकल में काउंसलिंग एक ही बार होता है, उसी का 2 बार रिजल्ट आता है। तो एक रिजल्ट आपको आज 11 अगस्त को आया है और दूसरा रिजल्ट आपको 31 अगस्त को आएगा। ठीक है, हाँ। फिलहाल आपको समझना है कि रिजल्ट को चेक कैसे करना है। सर यहाँ पे रिजल्ट 2 माध्यम से चेक होगा। एक तो आपको यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक करिएगा अपने रिजल्ट को, और दूसरा जो है अपनी आईडी को लॉगिन करके आप अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। हम आपको पहले पीडीएफ में दिखाते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट को देखना है। आगे बढ़िएगा, हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आना। सबसे पहले आपको डाउनलोड वाला सेक्शन में जाना होगा। यहां तक इस साइट पे आना कैसे होगा, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाइएगा, गूगल में सर्च करना BCEC, तो इस प्रकार से आपको ओपन होगा। आपको 1 नंबर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा ना तो ये आपको आना होगा डाउनलोड वाला सेक्शन में। जैसे डाउनलोड वाला सेक्शन में आइएगा तो अगर आप, हमने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ DCEC PM, अगर आप PM ग्रुप से हैं तो आप इस पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखो सर PM ग्रुप का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, मतलब कितना रैंक से शुरू हुआ और कितना रैंक तक वाले को कॉलेज मिला है, वो आपको सेकेंड नंबर वाला लिंक पे आपको पीडीएफ में दिखाएगा। ठीक है, हाँ। अगर आप पारा मेडिकल के PMM ग्रुप से हैं तो आपको 3rd नंबर वाला लिंक पे क्लिक करिएगा तो एक पीडीएफ ओपन होगा, उसी में आपका रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपको पारा मेडिकल में अगर आपको PMM ग्रुप का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखना है कि कहां से शुरू और कहां तक गया, तो वो आपको 4था नंबर वाला लिंक में दिखाएगा। ठीक है, हाँ। अब आपको आना है, हम आपको पहले PM ग्रुप का रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा तो एक आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा, जो मैं आपको डाउनलोड पहले से कर चुका हूं, दिखाता हूं। यही पीडीएफ आपके सामने ओपन होगा। अब इसमें अपने रिजल्ट को देखना कैसे है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहां, तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम अपने टेलीग्राम आईडी पे इसका लिंक मतलब इसका पीडीएफ हम आपको डाल देंगे। ठीक है, हाँ। जो लोग टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं आपको यहाँ पे QR कोड लगा देता हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। यही पीडीएफ हम आपको अपनी टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे। ठीक है, हाँ। अब इसको चेक कैसे करना है, देखो सबसे पहले इसमें आपको आना है 3 डॉट में। 3 डॉट में आइएगा तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करिएगा और आपको डालना है अपना रोल नंबर। हम एक लड़का का रोल नंबर डालते हैं। हमने कहा, अब यहाँ पे देखिएगा इसको कॉलेज शायद मिला है या नहीं मिला है, ये मुझे खुद नहीं पता है। हाँ ना, आपको सर्च पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक रोल नंबर रंगा जाएगा। देखो इसका रोल नंबर क्या हो गया, कलर हो गया। सर इसका रोल नंबर ये है, इसका नाम है गोपाल कृष्णा। इसके बाद ये लड़का है, ये आपको UR रैंक इसका 2348 है, EBC रैंक इसका 833 है, और इसको मिला है क्या JLNMCH भागलपुर, यानी इसे मिला है भागलपुर में। कौन सा कोर्स मिला है, तो इसे मिला है भागलपुर में एक्सरे टेक्नीशियन। यानी फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, हमने आपसे कहा है, अब यहाँ पे देखो ये गोपाल कृष्णा है, हमने कहा ये गोपाल कृष्णा है,
ये आपका इसका यूआर में 2348 रैंक है। इसका ईबीसी में रैंक आपको कितना 833 है। इसे मिला है JLNMCH भागलपुर में, और इसे क्या मिला है तो हमने कहा आपको एक्सरे टेक्नीशियन मिला है। तो आप इसी प्रकार से आप अपना रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप सबको इतना बता दूं कि जिन बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, अगर पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आपको ज्यादा चिंता में नहीं होना है, क्योंकि चिंता में होइएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। सर चिंता में क्यों होना, ये पहला राउंड का रिजल्ट आया है, उसके बाद आपको दूसरा राउंड का रिजल्ट आएगा। आप अभी रिजल्ट को चेक करिए। इसके बाद हमारी एक वीडियो जाएगा जिसमें हम आपको ये क्लियर बताएंगे कि पहला राउंड का कट ऑफ कितना गया और दूसरा राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक्चुअली हमें इसके ऊपर भी हमें भी टाइम देना पड़ता है। जब मैं आपके पास कोई वीडियो लाता हूं तो पूरा रिसर्च करने के बाद लाना पड़ता है। तो आप इस परिवार के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा, और इसके बाद हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको कट ऑफ की जानकारी दे देंगे कि एएनएम का कट ऑफ क्या जाएगा, जीएनएम का कट ऑफ जाएगा क्या जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से आइए आपका हो गया पीएम ग्रुप में। तो इसी में आपको दिखाएगा, आपको अपना रोल नंबर डालना है। अगर आपको जो है ना, अगर आप पीएमएम ग्रुप का है तो आपको पीएमएम वाला पीडीएफ को डाउनलोड करना है, और पीएमएम वाला में जा करके आपको अपना रोल नंबर को इसी प्रकार से क्या करना है, सर्च करना है। तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या होगा, दिखा देगा। अब कहिएगा सर ये तो हो गया, अगर आपको अपनी आईडी को लॉगिन करके रिजल्ट को चेक करना है तो आपको आना होगा वेबसाइट पे। ठीक है, हाँ, जैसे वेबसाइट पे आइएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आप आइएगा, हमने कहा ये ऑनलाइन पोर्टल वाला ऑप्शन पे, ये ऑनलाइन पोर्टल में आइएगा ना, तो अगर आपको पीएम का रिजल्ट देखना है तो आपको ये 2 नंबर में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCEC PM, इसी में आपको आपका रिजल्ट भी दिखाएगा। अगर पीएमएम का देखना है तो 3 नंबर में हम इसका देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो उस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको आएगा लॉगिन करने का ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है, और यही वाला सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो ये फॉरवर्ड कर देना, वही पासवर्ड लगेगा जो आपने काउंसलिंग के टाइम डाला था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के साइन इन करना है। जैसे साइन इन करिएगा ना तो आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको दिखाएगा फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट करके वो ऑप्शन आएगा। आप जब उस पर क्लिक करिएगा ना तो आपका रिजल्ट शो कर देगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ रहेगा तो लिखेगा नोट क्वालिफाइड। ठीक है, हाँ, दिस राउंड। अगर पहला राउंड में आपका नाम आ गया और आपको डाउनलोड करना है सीट अलॉटमेंट लेटर, तो आपको इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ रहेगा डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, उस पर क्लिक करिएगा तो आपका आएगा ऑटो अपग्रेडेशन एस या नो करने का। हमने क्या कहा, अगर आपको पहला राउंड में कॉलेज मिल गया है, आप जब सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिएगा तो आपका ऑटो अपग्रेडेशन एस या नो करने का ऑप्शन आएगा। मेरी बात को सुनिएगा, ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि हमें कॉलेज या कोर्स पसंद नहीं है, हम अगले राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस करना होगा। मैंने क्या कहा, अगर आपको कॉलेज या ब्रांच कोर्स पसंद नहीं है, हमने कहा अगर आपको कॉलेज या कोर्स पसंद नहीं है, आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन एस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद है, कोर्स पसंद है और आपको एडमिशन लेना है पहला राउंड में, तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन में नो करके आपको सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है। दूसरी बात क्या है ना, जो लोग ऑटो अपग्रेडेशन एस करिएगा ना, तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, जैसे मान लो कि 10 नंबर वाला आपको कॉलेज मिला हुआ है, आपने अगर ऑटो अपग्रेडेशन एस किया है तो सबसे पहले जैसे ही ऑटो अपग्रेडेशन एस करिएगा तो जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज जाकर के आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब वहां पे आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि हम तो ऑटो अपग्रेडेशन यस करिए दिए, हमको अगला राउंड में नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन सेंटर, आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में नाम आएगा। वरना घर में से ऑटो अपग्रेडेशन यस कर दीजिएगा और सेकेंड राउंड में अपना आंख को देखते रहिएगा, हमारा आंख में नहीं दिख रहा, हमारा नाम नहीं दिखेगा, आपका नाम। आपको मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन एस कर रहे हैं और जो कॉलेज या मिला है आपको, वहां पे वेरिफिकेशन सेंटर पे जाकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तब जाकर के आपको सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब आइएगा, जैसे अगर आपको मान लो 10 नंबर का कॉलेज आपको मिला है फर्स्ट राउंड में और आपने ऑटो अपग्रेडेशन एस कर दिया है, उसके बाद अब आपको जो भी कॉलेज मिलेगा तो उसके ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। अगर उसके ऊपर वाला कॉलेज नहीं मिलेगा तो जो 10 नंबर वाला कॉलेज है ना, वो आपके लिए रखा हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑटो अपग्रेडेशन एस करने वाले लोग
ध्यान रखिएगा कि ऑटो ऑपरेशन यस करने के बाद जो कॉलेज आपको मिला है वहां पे आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे जाकर के आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आप जब सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा ना तो वेरिफिकेशन सेंटर आपका नाम दिया रहेगा कि यहाँ पे आपको जाना वेरिफिकेशन कराने के लिए इतना से इतना तारीख को, ठीक है। हाँ, अब आइएगा, हम आपको अब बताते हैं कि वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा। अब समझिए कि आपका वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, आज आपका पहला राउंड का रिजल्ट आया। सर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक होगा। मैंने क्या कहा, जिन बच्चों को पहला राउंड में नाम आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो है आपको 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक होगा। दूसरा राउंड का जो रिजल्ट है वो आपको आएगा 31 अगस्त को, जिसका एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 3 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक होगा। फिलहाल आप सबसे मैं इतना कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग अच्छे से काम लीजिए समझदारी के साथ, और जिनको कॉलेज नहीं मिला टेंशन नहीं लेना है। अभी सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि पहला अलॉटमेंट लेटर में सर आपको 50 से 60% ही रिजल्ट जारी करता है, 40% मोर देन सीटें बचा कर रखता है सेकेंड अलॉटमेंट लेटर के लिए, समझ गया ना। तो अब इस बात का चिंता मत लेना कि हमको पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो मिल भी नहीं करेगा, नहीं, सेकेंड राउंड का इंतजार करिए, सेकेंड राउंड आ रहा है 31 अगस्त को। बाकी आप ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपके साथ एक अच्छी वीडियो के साथ, और आपको कटअप वाली वीडियो इसके जस्ट आपको कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।